Assalamu alaikum. Welcome, dear students, in the class of Computer Science first year. Today we will discuss lecture number 11. सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि आज हमने कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। उसमें यूजेस देखेंगे, कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कैड क्या होता है और कैम क्या होता है। कैड स्टैंड फॉर होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, कैम होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद कंप्यूटर सिमुलेशंस क्या होता है, ई कॉमर्स क्या है और उसका डेली लाइफ में क्या किरदार है। तो स्टूडेंट्स यहीं पे जो है हमारा आज जो है हम लेक्चर नंबर 11 के अंदर जो है अपने चौथे चैप्टर्स को कवर करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर हमने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाना है क्योंकि हम उसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं यूजेस क्या है कंप्यूटर के। कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा एज आउटपुट। कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी मशीन है जो इनपुट डाटे को एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस द डाटा, उस डाटा को प्रोसेस करती है यूजिंग प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए। प्रोग्राम क्या है, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एंड आउटपुट द प्रोसेस डाटा एज इंफॉर्मेशन। और जो डाटा हम कंप्यूटर को इनपुट के तौर पे देते हैं, कंप्यूटर उनको क्या करता है, प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट के तौर पे क्या करता है, एज द इंफॉर्मेशन हमें रिप्रेजेंट करवाता है। मैनी कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिट्रीवल इंफॉर्मेशन यूजिंग हार्ड ड्राइवर्स। बहुत सारे कंप्यूटर जो हैं वो डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं, उससे डाटा को हम वापस रिट्रीवल भी कर सकते हैं। किसकी मदद से? हार्ड ड्राइव्स की मदद से। कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टूगेदर टू फॉर्म नेटवर्क, allowing connected कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। कंप्यूटर जो है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के साथ जो है वो बजरिया नेटवर्क की मदद से, इंटरनेट की मदद से जो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए वो क्या करते हैं, मालूमात को एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद आता है कॉमन यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम। घर में कंप्यूटर का इस्तेमाल क्या है। अब देखें कंप्यूटर के बहुत सारे मतलब फ़ायदे हैं। कंप्यूटर घरों में भी इस्तेमाल होता है, उसके अलावा जो है ऑफिस में इस्तेमाल होता है, स्कूल्स में इस्तेमाल होता है, कॉलेजेस में इस्तेमाल होता है, कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। मतलब कि हर जगह ज़िंदगी के जो भी शोबे हैं वहाँ पे अब कंप्यूटर का इस्तेमाल है। तो घर में देखें तो सबसे पहले प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, अगर पहली बात करें तो कंप्यूटर जो है वो घर के अंदर गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा राइटिंग करने के लिए, कुछ लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा क्या है, वाचिंग वीडियो, कोई वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड ऑडियो, कोई ऑडियो सॉन्ग सुनना है, कोई म्यूज़िक सुनना है, उसके लिए भी हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। ऑडियो वीडियो एंड फ़ोटो एडिटिंग, हमने कोई ऑडियो की एडिटिंग करनी है, वीडियो की एडिटिंग करनी है, फ़ोटो को एडिटिंग करनी है, उसमें कोई चेंजिंग करनी है, बैकग्राउंड्स लगाना है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। क्रिएटिंग साउंड और वीडियो, मतलब साउंड को क्रिएट करना है, वीडियो को क्रिएट करना है। उसके अलावा कम्युनिकेशन विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ रब्ता कायम करने के लिए भी, बातचीत करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस, बिजनेस में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर हैव बिकम एसेंशियल बिजनेस टूल, कंप्यूटर जो है वो बिजनेस में बहुत अहम टूल के तौर पे क्या है, अहम हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। दे आर यूज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंपनी ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोडक्ट क्रिएशन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, अपने एम्प्लॉयर का रिकॉर्ड रखने के लिए या उनके जो कस्टमर्स होते हैं उनका रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए क्या करते हैं कंपनियां, बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपने डाटा को स्टोर करते हैं। सम मेन यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस, मेन जो है हमारे पास इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, मार्केटिंग में इस्तेमाल होता है, स्टॉक एक्सचेंज में इस्तेमाल होता है, बैंक में इस्तेमाल होता है और ऑफिस वगैरह में जो है हम इनको इस्तेमाल करते हैं। फर्दर स्टूडेंट जो है आप लोग मार्केटिंग, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक, ऑफिस को जो है आप बुक से जो है फर्दर रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कैड क्या होता है, जिसको हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन भी कहते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज़ यूज ऑफ कंप्यूटर और वर्क स्टेशन टू ऐड इन क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ डिज़ाइन। मतलब कैड के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी किस्म का कोई डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, कैड को इस्तेमाल करते हैं। कैड सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी और डिज़ाइनर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। अब ये कैड जो होता है ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है जिसकी मदद से वो क्या कर सकता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को क्रिएट कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, उनके
के मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइनिंग को बना सकता है। उसके बाद जी हमारे पास आता है कैम। क्या होता है, जिसको हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, इज़ द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर कंट्रोल मशीनरी टू ऑटोमेट अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब कैम जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कैड के जितने भी मराहिल होते हैं, कैड के अंदर जो चीज़ें हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, उन सब के मराहिल को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग करता है। कैम इज यूज टू कंट्रोल ऑल पार्ट ऑफ कैड प्रोसेसिंग। अब कैड के अंदर जो जो काम हो रहा होता है, जो चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, एनालिसिस की जाती हैं, तो उन सब को कंट्रोल जो है वो कौन कर रहा होता है, वो कैम ही कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है ये ई कॉमर्स। क्या होता है ई कॉमर्स, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं, इज़ द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल बाइंग और सेलिंग और प्रोडक्ट ऑन ऑनलाइन सर्विसेज और ओवर द इंटरनेट। ई कॉमर्स क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, बज़रिया इंटरनेट के ऊपर किसी भी चीज़ों को बेचते हैं या किसी भी चीज़ों को परचेज़ करते हैं। क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। इसका अगर हम इस्तेमाल देखें डेली लाइफ के अंदर, तो हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में इसका इस्तेमाल है, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग में, मतलब कोई शॉपिंग वगैरह करने के लिए हम बड़े बड़े मार्केट में जाते हैं, मॉर्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। कंडक्टिंग एक्शंस के में भी इस्तेमाल करते हैं। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन ट्रैवल रिजर्वेशन का मतलब ये है कि कोई आपने सफ़र करना है बिरून मुल्क, तो आप ऑनलाइन टिकट भी अपनी बुक करवा सकते हैं। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो एक ऐसी है जो आपने मार्केट के अंदर उसको एडवर्टाइज़ करवाना है, उसकी इश्तिहारबाजी करनी है, उसको फेमस करवाना है, तो उसके लिए भी आप ई कॉमर्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन ट्रेडिंग, ट्रेड का मतलब होता है तिजारत करना। कोई आपने तिजारत करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोधरा में बैठे हुए हैं, आपने अपना सामान जो है वो कराची में भेजना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बजरिया ऑनलाइन तिजारत भी कर सकते हैं। अपना सामान जो है वो बजरिया आप ऑनलाइन दूसरे शख्स तक बजरिया पहुंचवा सकते हैं किसी न किसी ज़राइल के ज़रिए से। उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आप कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस आम सी मिसाल है, अगर हम देखें तो हम डेली टेलीविज़न के ऊपर देखते हैं, न्यूज़ के ऊपर देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों के, और वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूओं के ऊपर। तो ई कॉमर्स का जो है वो बहुत अहम किरदार है हमारी फील्ड के अंदर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेक्चर नंबर 11 हमारा एंड हो जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक टॉपिक जो है मैं ऐड नहीं कर सका, वो टॉपिक हमारा था कंप्यूटर सिमुलेशंस वाला। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करता जा रहा हूँ। कंप्यूटर सिमुलेशन जो होता है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को ट्रेनिंग करवाने के लिए। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं, और ये ज़्यादातर पायलट को ट्रेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझाने से बहुत कम समझ आती है, अगर उसका हम वीडियो आपको दिखा दें तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और ट्रेन भी उससे ईजिली हो सकते हैं। बाकी फर्दर स्टूडेंट जो हैं, आप अपने पास बुक काइंडली रखा करें। जब भी आप लोग लेक्चर सुनते हैं तो आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए, और वहाँ से आप उसको फॉलो अप करते आया करें, जो जो बातें वहाँ पे मेंशन की गई हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये दूसरी मरतबा आप रिवीजन ही कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 11 भी एंड हो चुका है और चैप्टर नंबर 4 भी एंड हो चुका है, क्योंकि हम स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से ही कर रहे हैं। तो स्मार्ट सिलेबस में जस्ट चैप्टर नंबर 4 में इतना था। तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 में हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप सब लोग जो हैं उसको अच्छे तरीके से सुनेंगे भी सही, और इन लेक्चर्स को भी सुन रहे होंगे। स्टूडेंट्स, काइंडली आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप काइंडली स्टूडेंट्स मुझे इनबॉक्स किया करें, मुझे टेक्स्ट किया करें। और पेपर्स भी स्टूडेंट्स आप लोगों की का बहुत कम तादाद जो है वो पेपर्स देते हैं। काइंडली स्टूडेंट्स, आप पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस लें और उसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।